ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तानी मुसलमानों की ये खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसा मंसूब इस्लाम इदारा मौजूद है, जहाँ हर मकतबे फ़िक्र, हर मसलक और हर नुक़्ते नज़र के मुसलमानों के तबक़े का एतमाद इस बोर्ड को हासिल है। शुरू दिन से ये बोर्ड इस्लामी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट कानून जो 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में टेबल करने की कोशिश की, वो उसमें नाकाम रही और जेपीसी को भेजा गया, जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को। उस दिन से और उससे पहले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरी कोशिश में है कि इस इलीगल बिल को रिजेक्ट किया जाए। जेपीसी ने राय मांगी कि हिंदुस्तान में लोग राय दें, ये गलत है क्योंकि स्टेक होल्डर सिर्फ मुसलमान हैं, राय मुसलमानों से ली जानी चाहिए थी। जेपीसी ने बड़ा गलत किया कि सबों से राय मांगा। दूसरी गलती ये है कि अभी जेपीसी इसकी सुनवाई कर रही है और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब बयान देते हैं कि हम तो इसे पास करवा लेंगे। ये जेपीसी की इंसल्टिंग है, ये जेपीसी की तौहीन है। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर दाखिला साहब को इस पर गौर करना चाहिए कि वो एक बहुत संवैधानिक पद पर तशरीफ़ फरमा है। उन्हें इस तरह की हल्की बात कर कर हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। जेपीसी के पास बात पहुंची है, अगर दलाइल की रोशनी में बात हुई तो हम कल भी कामयाब थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कामयाब हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद के मुकद्दमे में भी हमने दलाइल पेश किया था, जो हुआ वो सब ने देखा। उम्मीद करते हैं कि अब जो होगा वो भी दुनिया देखेगी, वो इंसाफ होगा, वो संविधान का सम्मान होगा, लोकतंत्र को बचाने की फ़िक्र होगी। हम भारत के करोड़ों हिंदू भाइयों को सलाम करते हैं जो सत्य के साथ हैं, जो इंसाफ के साथ हैं, जो जुल्म के और तशद्दुद के और अत्याचार के विरुद्ध में खड़े हैं। उनको हमारा सलाम है, उनको हमारी तरफ से नमन है। बहुत शुक्रिया।